नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। आज आपको भारत की बात बताता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बताते हैं आज आपके लिए क्या है खास। सबसे पहले आज हम बात करेंगे आज की पहली बड़ी खबर की, और पहली बड़ी खबर है आपको बताएंगे मॉस्को से आया मेरा दोस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यार पुतिन रूस के मॉस्को से आ चुके हैं और पुतिन का विमान लैंड हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पुतिन का वेलकम करने के लिए पहुंचे। आपको बताऊंगा कि पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डिनर करने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री के आवास। पीएम के साथ पुतिन की तस्वीरें आई, वो आपको दिखाऊंगा। साथ ही आपको बताऊंगा कि आखिर पुतिन के साथ जो पीएम मोदी का डिनर है उसमें क्या होगा खास। साथ ही बहुत सी वो बातें जो पुतिन के बारे में आप नहीं जानते हैं। अगली बड़ी खबर जिस पर हम बात करेंगे कि पुतिन का भारत दौरा और पाकिस्तान क्यों बौखलाया। पुतिन भारत आए तो अपने दोस्त के लिए कुछ तोहफे और गिफ्ट लेकर आए, तो पुतिन कौन से वो गिफ्ट लेकर आए हैं जिस गिफ्ट की वजह से पूरी दुनिया में हलचल है। दुनिया के देश की नजर उस तोहफों पर है जो भारत को पुतिन दे सकते हैं और देने वाले हैं। कौन से वो तोहफे हैं ये भी आपको बताऊंगा। अगली बड़ी खबर, बाबरी पर बवाल और टीएमसी में रार। ममता के एक विधायक पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान कर चुके हैं। 6 दिसंबर को शिलान्यास करेंगे, लेकिन उससे ठीक पहले ममता ने अपने उस विधायक को निकाल बाहर किया है। आपको बताऊंगा ममता बनर्जी ने फैसला क्यों लिया, कौन है वो विधायक, और विधायक अभी भी अड़े हैं। अब क्या कह रहे हैं ममता के खिलाफ आपको बताऊंगा। अगली बड़ी खबर बात करेंगे विमानों का चक्का जाम और 300 उड़ानें रद्द हो गई। आखिर क्या हुआ। इंडिगो की फ्लाइट्स में लगभग 2 से 3 दिन में 200 फ्लाइट्स रद्द हो गई। क्या वजह थी आपको बताऊंगा। पैसेंजर्स ने इस पर जमकर बवाल काटा है, उनकी क्या शिकायतें हैं, क्या यह दिक्कत ठीक हो गई है या आगे आने वाले वक्त में दिक्कत बनी रहेगी, ये भी आपको बताऊंगा। अगली बड़ी खबर, बच्चों के साइको किलर बेनकाब हो गई। आपको मिलवाऊंगा एक खतरनाक महिला से जो खूबसूरत बच्चों से नफरत करती थी और उसने चुन चुनकर एक के बाद एक लगभग 4 बच्चों की हत्या कर दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो खूबसूरत थे, और आखिर में खुद अपने बच्चे की भी हत्या कर दी। मिलवाऊंगा इस साइको किलर से, कौन है ये, आखिर ऐसा क्यों कर रही थी। इन तमाम खबरों पर करेंगे बात। आइए शुरू करें, उससे पहले हेडलाइंस। भारत दौरे पर पहुंची रूसी राष्ट्रपति पुतिन का शानदार स्वागत हुआ है। एयरपोर्ट पर खुद पीएम मोदी ने किया वेलकम। दोनों देशों में हो गई कई डील। पुतिन के भारत दौरे को लेकर जमकर सियासत। राहुल गांधी बोले विदेशी मेहमान से मिलने नहीं देती सरकार। प्रियंका ने कहा प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है। यूपी में टूटी अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी। कांग्रेस ने पंचायत चुनाव में अकेले लड़ने का किया ऐलान। संगठन को मजबूत करने का लिया फैसला। बिहार की मोतिहारी में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। विधानसभा में गृह मंत्री सम्राट चौधरी बोले राज्य में कानून का राज, माफिया के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। यूपी के लखनऊ में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन जारी है। संदिग्ध लोगों के दस्तावेजों की जांच हो रही है। सीएम योगी ने रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। मुर्शिदाबाद में रैली से पहले ममता का बड़ा फैसला। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करने वाले विधायक हुमायूं कबीर टीएमसी से सस्पेंड। निलंबन के बाद भी कार्यक्रम जारी रखने पर अड़े। आज मनाया गया भारतीय नौसेना दिवस। वॉर मेमोरियल पर सीडीएस अनिल चौहान के साथ पहुंचे नेवी चीफ दिनेश त्रिपाठी। वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में यूएस एयरफोर्स का F-16 लड़ाकू विमान क्रैश हुआ। हादसे से कुछ सेकंड पहले बाहर निकला पायलट। इस साल 8वीं बार F-16 विमान हादसे का शिकार। अब भी लगातार आतंक का नेटवर्क बढ़ा रहा है मसूद अजहर। जैश ए मोहम्मद में 5000 महिला आतंकियों की भर्ती हुई है। सभी को फिदाइन ट्रेनिंग दी जा रही है। एसआईआर के दौरान बीएलओ की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। बीएलओ पर काम का बोझ कम करने के निर्देश। कहा ये राज्यों की जिम्मेदारी और ज्यादा कर्मचारी लगाए जाएं। 16 साल से चल रहे एसिड अटैक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी। कहा इतना लंबा केस शर्म की बात है। देश भर के हाईकोर्ट्स को 4 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने को कहा। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल का निधन। बेटी बांसुरी स्वराज ने दी श्रद्धांजलि। देश भर में इंडिगो की 300 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हुई हैं। कई जगहों पर उड़ानों में 8 घंटे की देरी। एयरपोर्ट्स पर यात्रियों ने जमकर किया हंगामा। हरियाणा के पानीपत से पकड़ी गई लेडी साइको किलर पूनम। 4 बच्चों की हत्या करने का आरोप। पुलिस ने के सामने आरोपी ने जुर्म कबूला।
वीआईपी नंबर प्लेट के लिए 1,17,00,000 की बोली लगाकर मुकर गया शख्स। डील रुकने के बाद एक्शन में सरकार, कारोबारी की संपत्ति की जांच के आदेश। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर चलती बीएमडब्ल्यू कार में लगी आग, मिनटों में पूरी कार जलकर खाक। यात्रियों ने कूदकर बचाई अपनी जान। और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ, और वो पहली बड़ी खबर जिसका इंतजार पूरी दुनिया को है कि आखिर क्या हो रहा है। पुतिन आए लेकिन दुश्मन घबराए। पहली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, यह तस्वीर आप देख रहे हैं जब एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दोस्त पुतिन को रिसीव करने के लिए पहुंचे। यह भी अचानक हुआ। प्रोटोकॉल के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि विदेश मंत्री एस जयशंकर जाने वाले थे, लेकिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन को रिसीव करने के लिए पहुंच गए। तस्वीर आप देख रहे हैं, पीएम मोदी पहुंचे, अपनी गाड़ी में इंतजार करते रहे पुतिन के आने तक, और उसके बाद पुतिन का विमान लैंड हुआ। यह आप देख रहे हैं, पुतिन जब दिल्ली में पहुंचे, उनका अत्याधुनिक और हाईटेक विमान जिससे वो आए हैं वो दिल्ली में उतरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से इंतजार कर रहे थे। कितना खास है ये मैं आपको बताऊंगा। पुतिन का चलता फिरता उड़ता हुआ किला है ये विमान। लेकिन पुतिन आए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार ने उनके लिए रेड कारपेट वेलकम किया एयरपोर्ट पर। तस्वीर देख रहे हैं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब निकले। बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो उनके साथ डेलीगेशन था, पुतिन ने पीएम की मुलाकात कराई, पीएम ने पुतिन की मुलाकात कराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी पुराने यार की तरह पुतिन का वेलकम किया है। ये देख रहे हैं आप, पीएम मोदी और पुतिन की दोस्ती की चर्चा चारों तरफ है, और यह तस्वीर भारत के दुश्मन भी देख रहे हैं कि किस तरह पुतिन और मोदी की मुलाकात हुई, और इस मुलाकात की चर्चा पूरी दुनिया में। उसके बाद खास इंतजाम जो किए गए थे एयरपोर्ट पर, यह आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन, खास नृत्य उनके सामने प्रस्तुत किया गया। और उसके बाद एक चीज ऐसी हुई जिस पर किसी को यकीन नहीं था। पुतिन अपने काफिले के साथ चलते हैं, बड़ी गाड़ी का काफिला, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पुतिन इस गाड़ी में बैठ गए। देखिए, पालन एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे और अंदर देखिए पुतिन आपको नजर आ रहे हैं। सामने के शीशे से अगर आप देखिए, पुतिन बैठे हैं, पीएम मोदी और पुतिन आपस में बात करते हुए यहां से निकले। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इससे पहले भी इस तरह की एक तस्वीर आई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन की गाड़ी में बैठे थे। और ये तस्वीर आप देख रहे थे, अंदर से जो तस्वीर सामने आई वो ये है, पीएम मोदी और पुतिन की तस्वीर, गाड़ी के अंदर की तस्वीर। पीएम मोदी जिस गाड़ी में आए उसमें पुतिन बैठे, और उसके बाद दोनों बातचीत करते हुए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर, यानी उनके आवास, 7 लोक कल्याण मार्ग। तो दूसरी तस्वीर आई वो मैं आपको दिखाऊं। दूसरी तरफ देखिए,
पुतिन भारत लैंड हो गए और बनारस में उनके लिए आरती हो रही थी उनके स्वागत में। आप देख रहे हैं वेलकम पुतिन, पुतिन का स्वागत है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की तस्वीर लेकर बनारस के घाट की तस्वीरें आप देख रहे हैं आरती की। जो नर मैया को जाता, जो नर मैया जी को जाता मन वांछित फल पाता। गंगे माता मैया, जय गंगे माता, जो नर तुमको जाता, जो नर मैया को जाता। दूसरी तरफ अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं कि उधर आरती हो रही है पुतिन के वेलकम के लिए और डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आ गया इस बीच। उन्होंने ट्वीट किया, आई एम डीलिंग विद द पॉइजनिंग ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका के लिए जो जहर हो रहा है उसके साथ वो डील कर रहे हैं। आखिर क्या ये किस संदर्भ में था, क्या ये पुतिन के लिए था, ये बड़ी बात है। इसकी कयास और अटकलें लगाए जा रहे हैं। पुतिन भारत आए, मोदी और पुतिन की दोस्ती पर क्या ये ट्वीट था, क्योंकि इससे पहले भी जब पुतिन और मोदी मिले थे तब भी ट्रंप ने बहुत कुछ कहा था उस दौरान। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। क्या यह महज इत्तेफाक है कि पुतिन लैंड हुए भारत में? दूसरी तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो चीन पहुंचे। ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। और कल ही मैंने आपको बताया था कि फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने पुतिन के भारत दौरे पर टिप्पणी की थी, जिस पर भारत ने भी ऐतराज जताया था। क्या यह सब इत्तेफाक है? लेकिन उन सब से अलग एक और तस्वीर सामने आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट से लेकर पुतिन को पहुंचे हैं 7 लोक कल्याण मार्ग यानी पीएम आवास। तो इस तस्वीर पर पूरी दुनिया की नजर है। जैसे इससे पहले पीएम मोदी और पुतिन की तस्वीरें आई थी, तब ट्रंप हर रोज कुछ टिप्पणी कर रहे थे उस बैठक में, एससीओ की बैठक में। और उसके बाद ये तस्वीर भी पूरी दुनिया में देखी जा रही है, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी, चीन में भी और अमेरिका और यूरोपीय देशों में भी। पीएम मोदी के लिए कौन से खास गिफ्ट लाए हैं पुतिन, ये मैं आपको बताऊंगा। मोदी के दोस्त ने जैसे ही हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखा, पुतिन ने तोहफों का पिटारा खोल दिया तो विरोधियों का पारा हाई हो गया। रूस से एक दो नहीं, कई गिफ्ट लेकर पुतिन भारत आए हैं, जिसकी भनक लगते ही पाकिस्तान से लेकर चीन और अमेरिका तक में खलबली मच गई है। तो सब अपने अपने हिसाब से खिचड़ी पका रहे हैं और कुछ न कुछ कयासबाजी कर रहे हैं पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात पर। लेकिन पुतिन कौन सा गिफ्ट पीएम मोदी को दे सकते हैं? यह है वो गिफ्ट, देखिए जरा, यह है वो तोहफा जो भारत को मिल सकता है। यह है सुखोई 57। के बीच सुखोई 57 की डील हो सकती है। इसकी गर्जना से आपको अंदाजा इसकी ताकत का होगा। और देखिए, सुखोई 57 के बारे में आपने पहली बार सुना होगा कि खासियत यह है सुखोई 57 यह भारत को मिला। दुश्मन इसलिए टेंशन में क्योंकि रूस इसे दुनिया का सबसे उन्नत घातक लड़ाकू विमान बताता है। 7वीं पीढ़ी के इस फाइटर जेट की रेंज 7,800 किलोमीटर तक है। 5वीं पीढ़ी 5th जनरेशन का सुखोई 57 फाइटर जेट 2,450 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ सकता है। 34,000 किलो वजनी विमान F-35 के मुकाबले सस्ता है। ये रडार को चकमा देकर दुश्मन के अड्डों को बर्बाद कर देता है। रूसी मंत्री के मुताबिक दोनों देशों के बीच इस पर बातचीत हुई है। अगर डील हुई तो सुखोई 57 फाइटर जेट को दोनों मिलकर बनाएंगे, क्योंकि रूस ने सुखोई 57 की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का ऑफर भी दिया है।
इसीलिए विरोधी टेंशन में है। ये तो एक गिफ्ट है। आइए मैं आपको बताऊं एक और गिफ्ट है। दूसरा गिफ्ट कौन सा है वो आपके सामने है। ये आप देख रहे हैं पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे S-400 है, लेकिन ये S-500 है। और दूसरा तोहफा S-500 का हो सकता है जो पुतिन भारत को देंगे। जरा S-500 अगर भारत को मिला तो उसकी ताकत का आप अंदाजा लगाइए जरा क्या होगा। आपको बताऊं ये है S-500। S-400 मिसाइल सिस्टम का ये अपडेटेड अपग्रेडेड वर्जन है। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 ने ही पाकिस्तानी जेट गिरा दिए थे। S-400 के इस नए सेट और S-500 खरीद सकता है। यह डिफेंस सिस्टम 500 से 600 किलोमीटर तक हमले रोक सकता है, यानी 18 विमान या 12 मिसाइल ट्रैक कर उन्हें नष्ट कर सकता है। 200 किलोमीटर ऊंचाई तक जाकर ड्रोन मिसाइल हिट कर सकता है ये। और इसकी एक रेजिमेंट यानी 8 लॉन्चर करीब 10,000 करोड़ के ट्रक पर तैनात हो जाता है। इसलिए सिर्फ 5 मिनट लगते हैं इसे तैयार होने में और 5 मिनट में ये दुश्मन पर हमला कर सकता है। और इसीलिए पाकिस्तान खौफजदा है, टेंशन में है। और आइए मैं आपको बताऊं एक और गिफ्ट। ये दो मैंने आपको दिखा दिए, दो से कितनी दहशत है। तीसरा गिफ्ट दीजिए जरा। ये है सबमरीन, रशियन सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन। और ये परमाणु संचालित पनडुब्बी है। अब मैं आपको बताऊं ये जो दूसरा गिफ्ट है इसकी खासियत, भारत रूस से परमाणु संचालित अटैक सबमरीन लेगा और 1 दशक से अटका यह सौदा पुतिन के आने पर तय है। दोनों देशों में सबमरीन की डील करीब 17,000 करोड़ की है और यह सबमरीन भारत को 10 साल की लीज पर मिलेगी। शर्तों के मुताबिक इसे युद्ध में शामिल नहीं कर सकते। इस सबमरीन ने भारतीय नौसैनिकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इससे यह भारत की परमाणु पनडुब्बी ताकत की मजबूती और ज्यादा बढ़ाएगी। यह सबमरीन 2 साल के अंदर भारत को मिलने की उम्मीद है। यह सबमरीन की ताकत यह है कि अगर यह भारत को मिलती है तो इसकी ताकत और बढ़ जाएगी। और यह तस्वीर देख रहे हैं, यह तस्वीर आप देख रहे हैं ब्रह्मोस की। अगला गिफ्ट है ब्रह्मोस। और पिछले दिनों ये ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट भारत ने किया है। और अब ब्रह्मोस की डील भारत और रूस के बीच होने वाली। आपको बताऊं इसमें क्या खास होगा। ब्रह्मोस मिसाइल के नए और खतरनाक वर्जन पर डील संभव है। दोनों मिलकर ब्रह्मोस का हल्का ज्यादा रेंज वाला वर्जन बनाएंगे। नेक्स्ट जनरेशन वर्जन हर फाइटर जेट पर फिट हो सकेगा। छोटा आकार होगा तो एक साथ 6 से 7 मिसाइल जेट में फिट होंगी और नई वाली ब्रह्मोस 1000 से 1500 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इसकी रफ्तार भी 4000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होगी। आइए अब आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। जो भारत के साथ व्यापार हो रहा है इस पर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। एक तो हम देख रहे हैं कि वो इन्वेस्ट करे इंडिया में, कैपिटल मार्केट के थ्रू करे या जॉइंट वेंचर्स में करे, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके करे, तो एक तो उसमें करे। और इंडिया का एक मूविंग मार्केट है, तब रशिया भी सोचता है कि हम भी इसमें घुसे कैपिटल मार्केट में और सब। दूसरा कि हमारी जो एक्सपोर्ट की बात है तो ऑटोमोबाइल, ऑटो सेक्टर्स, टेक्सटाइल का बहुत बड़ा मार्केट है, फार्मास्यूटिकल्स,
और उनको भी क्या यूरोप और यहाँ वहां से ले रहे थे तो इंडिया से ले सकते हैं, क्योंकि जियो पॉलिटिकल दूसरा वो भी चाहते हैं कि इंडिया के साथ एक स्ट्रेंथ और बढ़ाए। तो आपने देख लिया कौन से गिफ्ट भारत को देंगे पुतिन, जिससे विरोधी टेंशन में परेशान है। लेकिन पुतिन है कहां? पुतिन आ गए भारत और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हैं, क्योंकि पीएम मोदी और पुतिन के बीच आज एक प्राइवेट डिनर है, निजी भोज है, रात्रि भोज। पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही डिनर करने वाले हैं। तो जब डिनर टेबल पर दो दोस्त बैठते हैं तो हर तरह की बात होती है और सभी की बात होती है, उसमें बहुत सी निजी बातें भी होती हैं। इस तरह का डिनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच पहले भी हुआ है। पीएम मोदी जब पुतिन के घर गए थे, ये वो तस्वीर है, तब भी पुतिन ने डिनर दिया था पीएम मोदी को, अब पीएम मोदी ने डिनर दिया है पुतिन को। अब देखिए कैसा होगा पुतिन का डिनर और वो क्या खाते हैं। पीएम मोदी के आवास पर हो रहा है। पुतिन के लिए आज पीएम मोदी ने प्राइवेट डिनर रखा है। दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग पर मोदी पुतिन का डिनर है। 73 साल की उम्र में पुतिन हेल्दी, ताजा और बहुत नेचुरल खाना खाते हैं, इसीलिए इतने फिट हैं। उनके नाश्ते में साधारण लेकिन पोषण युक्त चीजें शामिल होती हैं, जैसे काशा, बटेर के अंडे, कॉटेज चीज, ताजा फ्रूट जूस नाश्ते में लेते हैं। पुतिन दिन भर में बीटरूट जूस समेत कई तरह के जूस भी पीते हैं। दोपहर और रात के खाने में पुतिन हल्का और संतुलित भोजन करते हैं। मीट की बजाय फिश, कई सब्जियां और सलाद उनकी प्लेट में होती है। यह सब बनाने की जिम्मेदारी उनके साथ एक स्पेशल शेफ आते हैं, वो उनकी होती है। और भारत ही नहीं, पुतिन हर विदेश दौरे पर खाना बनाने वाले को साथ ले जाते हैं। 2014 में तो मुंबई के होटल के किचन से सारे मसाले तक हटा दिए गए थे, क्योंकि पुतिन बहुत मिर्च मसाला नहीं खाते हैं। 2001 से पुतिन के विदेश दौरे पर एक पोर्टेबल फूड लेबोरेटरी जाती है, जिसमें हर डिश को केमिकल टेस्ट के बाद ही पुतिन को दिया जाता है। सुनिए जरा, यहां ग्रैंड वेलकम हो रहा है पुतिन का। दो दोस्त आपस में मिल रहे हैं, लेकिन बहुत से दुश्मन जल रहे हैं। अब देखिए जरा, आप दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पाकिस्तान क्या कह रहा है। लेकिन पीएम मोदी के साथ जो डिनर हो रहा है वो आज है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात होगी हैदराबाद हाउस में। यह तस्वीर देख रहे हैं, इससे पहले जब पुतिन आए थे तब हैदराबाद हाउस में ही पीएम मोदी के साथ मुलाकात हुई थी। लेकिन एक और तस्वीर सामने आई आज, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद पहली बार पुतिन से मिले होंगे। एक ये तस्वीर आप देख रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं, राहुल गांधी का कहना है कि उनकी मुलाकात क्यों नहीं हो रही है। सर यहाँ अंदर बाइट नहीं दी है, बाइट नहीं हुआ, वहाँ बाइट छोड़ दी सर। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी मुलाकात जब विदेश से कोई नेता आता है तो उससे क्यों नहीं हो रही उसके साथ। कल मोदी और पुतिन, ये जो आप पीछे देख रहे हैं हैदराबाद हाउस, इससे यही मीटिंग होगी। कल इसी राजशी महल में दोनों देशों के बीच बड़े समझौते भी होंगे। दिल्ली की ये बेजोड़ इमारत हैदराबाद के निजाम ने बनवाई थी और 36 शाही कमरों वाला यह महल 1920 के दशक में बना था। तब इसकी लागत आज के करीब 170 करोड़ के बराबर थी। लुटियंस का डिजाइन हैदराबाद हाउस स्टेट गेस्ट के लिए। यहां बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश, गॉर्डन ब्राउन और पुतिन आ चुके हैं पहले भी। लेकिन एक बार फिर जब पुतिन आ रहे हैं तो सियासत हो रही है, क्योंकि विपक्ष का दावा है कि उन्हें पुतिन से मिलने नहीं देंगे। दिया नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा, पीएम मोदी में असुरक्षा की भावना है, सरकार मुझे विदेशी नेताओं से मिलने नहीं देती है, जबकि विदेशी मेहमानों से विपक्षी नेता के मिलने की परंपरा है। अटल और मनमोहन सरकार में भी यही होता आया है। सरकार नहीं चाहती कि विपक्ष के लोग बाहर के लोगों से मिले। मैं विदेश जाता हूं तब भी ये मुझसे नहीं मिलने देते हैं। सिर्फ सरकार नहीं, विपक्ष भी भारत का प्रतिनिधित्व करता है। प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया है। प्रियंका बोली, विपक्ष को ना मिलने देना अजीब बात है। एनडीए ने कहा, राहुल पहले नेता विपक्ष के नाते संसदीय परंपराएं पूरी करें। सुनिए जरा राहुल क्या कह रहे हैं और बाकी सियासतदान क्या कह रहे हैं। नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार
उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। प्रोटोकॉल होता है, कोई भी विजिटिंग डिग्नेटरी एलओपी से मिलते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं तो मिलते हैं। तो इस प्रोटोकॉल का रिवर्सल मतलब इस सरकार की जो जनरल जो जितनी भी नीतियां हैं वो इसी आधार पर है। वो सब खुद घेरना चाहते हैं, कोई और आवाज़ को उठने ही नहीं देना चाहते, किसी और का कुछ पक्ष सुनना ही नहीं चाहते और जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी तोड़ रहे हैं। पता नहीं, मेरे ख्याल में एक लोकतंत्र में अच्छा होगा कि जो भी आते हैं हमारे देश को कि सबसे मिल ले, लेकिन मैं इसके बारे में डिटेल्स नहीं जानता हूँ। जो हमारे लोकतंत्र की परंपराएं हैं उनको तो ताक पर रख दिया है इस सरकार ने। इस परंपरा को इन्होंने भाजपा सरकार ने कमजोर किया है और देश की रेपुटेशन के लिए भी ये अच्छा संकेत नहीं है। देश के प्रति उनकी भावना भी काफ़ी क्वेश्चनेबल है। इंटरनेशनल जो साजिशें हो रही है, चाहे वो देश में दंगे फैलाना हो या टुकड़े करने की साजिशें हो रही है, तो क्वेश्चनेबल। ऑपोजिशन लीडर से भी कोई भी विदेश के जो डिप्लोमेट्स आते हैं या फिर लीडर्स आते हैं, तो एक ये परंपरा थी वो जहाँ पक्ष से मिलते थे वहीं विपक्षी नेताओं से भी मिलते थे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इन परंपराओं को बदल रही है। अब देखिए जरा, पुतिन अकेले नहीं आए, उनके साथ उनकी कैबिनेट भी आई है। कैबिनेट में देखिए कौन कौन, ये आप देख रहे हैं। पुतिन अपने साथ, उनके आने से पहले मैं कहूंगा पुतिन के रक्षा मंत्री भारत आए, जिन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और उसके बाद पुतिन के रक्षा मंत्री की मुलाकात भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब से हुई और उन्होंने नमस्ते किया। सुनिए जरा। नमस्ते 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 नमस्ते, धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते, ваше превосходительство। नमस्ते नमस्ते। आप देख रहे हैं पुतिन के रक्षा मंत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को नमस्ते किया, जवाब में उन्होंने भी स्वीकार किया और नमस्ते किया। नमस्ते नमस्ते। और सिर्फ रक्षा मंत्री नहीं, देखिए जरा, पुतिन के डिप्टी पीएम भी आए हुए। डिप्टी पीएम रूस के, जो कि संसद भवन पहुंचे, ये वो तस्वीर है। चारों तरफ चर्चा आपको बताऊं कि पुतिन के आने से पहले भी चर्चा थी और पुतिन के आने के बाद भी। पुतिन जब लैंड हुए हैं तो सबकी नजरें पुतिन के इस विमान पर थी, क्योंकि यह विमान उड़ता हुआ किला है, इसे कहा जाता है। आइए मैं आपको बताऊं, यह है पुतिन का किला, चलता फिरता उड़ता किला। पुतिन के जहाज को फ्लाइंग क्रेमलिन इसलिए कहते हैं, क्रेमलिन पुतिन का घर है, इसीलिए यह उड़ता हुआ घर है, क्योंकि यह विमान उड़ता हुआ अभेद्य किला माना जाता है। यह प्लेन किसी सैन्य मुख्यालय की तरह बहुत हाईटेक है, क्योंकि इसमें बैठकर पुतिन सेना को बड़े आदेश भी यहीं से देते हैं। मिसाइल भी पुतिन के विमान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि यह आधुनिक मिसाइल रोधी तकनीक से लैस है। इसमें इमरजेंसी यूज वाला न्यूक्लियर कमांड सेंटर लगा हुआ और डिफेंस जैमर होता है, जो दुश्मन के रडार को चकमा देता है। पुतिन का विमान 11,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। यह प्लेन बाहर से किले और अंदर से शाही महल जैसा दिखता है। अब देखिए, एक और खासियत मैं आपको दिखाऊं। इसकी खासियत यह है कि यह जो आप देख रहे हैं पुतिन, क्योंकि प्लेन का एक हिस्से में भव्य डिजाइन है और ऑफिस है बाकायदा। दफ्तर के भीतर अहम बैठकों के लिए भी यह जगह है। पुतिन देख रहे हैं आप, यहां बैठते हैं, यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुरक्षित सिस्टम लगा हुआ है बाकायदा। पुतिन के सोने के लिए प्लेन के अंदर एक मास्टर बेडरूम भी है। विमान के एक कोने में कसरत करने के लिए जिम बना हुआ है। एक साइड में आपात स्थिति के लिए मेडिकल रूम भी है। कहते हैं पुतिन के प्राइवेट जेट में 50 लाख का सोने का टॉयलेट भी लगा है। यह है पुतिन के इस विमान की खासियत। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं। रूस हमारे साथ किस तरह से खड़ा हुआ है, भारतीय सेना क्या मानती है।
एक स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग है अमेरिका के लिए भी, चाइना के लिए भी, और बाकी जो रीजनल पावर्स हैं हमारे रीजनल देश हैं हमारे इस रीजन में, उनके लिए भी। तो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। रशिया भी चाहता है कि वो नंबर 2 न रहे चाइना के लिए, लेकिन अगर रशिया और इंडिया एक साथ दिखते हैं तो एक तरह से तीनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है। और पूरे साल में अगर हम देखें तो ये सबसे बड़ी जो है हाई लेवल की विजिट हो रही है भारत के अंदर, तो उस हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपने पुतिन के प्लेन के बारे में जान लिया, आपने सुना डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे थे, लेकिन पुतिन के साथ एक और उनका चलने वाला किला भी है। ये उड़ने वाला है, माना जा रहा था उसी गाड़ी से जाएंगे पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठ गए। पीएम मोदी आए दूसरी गाड़ी से थे, इस खास गाड़ी से लेकर पुतिन को वो अपने घर पहुंचे। पुतिन वैसे चलते जिस गाड़ी से हैं वो है खास गाड़ी, बहुत हाईटेक गाड़ी है ये, और माना जाता है ये गाड़ी और पुतिन की सुरक्षा अमेरिका के राष्ट्रपति से ज्यादा बेहतर और खास होती है। ये गाड़ी आप देख रहे हैं पुतिन की, और ये वही गाड़ी है अब आपको बताऊं इस गाड़ी की खासियत क्या है। देखिए जरा, यह है वो गाड़ी। पुतिन जहां भी जाते हैं और सीनेट कार लेकर जाते हैं गाड़ी। ये बख्तरबंद गाड़ी पुतिन के लिए बहुत खास तौर पर डिजाइन की गई है। अचूक सुरक्षा के चलते इसे चलता फिरता किला कहते हैं। पुतिन की इस खास कार की कीमत करीब 10 करोड़ रुपए है। यह तस्वीर आपको याद होगी, पीएम मोदी और पुतिन जब इस गाड़ी में साथ में थे। यह कार पुतिन की मिनी कमांड सेंटर या दफ्तर है। कार के अंदर पुतिन सारे जरूरी निर्देश दे सकते हैं। इसमें इतनी जगह होती है कि वो कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। इसमें कार के अंदर ही फोल्डेबल टेबल और मिनी फ्रिज भी लगा है। कुछ महीने पहले इसी कार में मोदी के साथ मीटिंग की थी। तब से मोदी पुतिन की कार डिप्लोमेसी की खूब चर्चा होती है। कार के अंदर बातचीत सुरक्षित है, कोई हैक नहीं कर सकता। साथ ही कार की पूरी बॉडी शीशे जैसे सख्त मटेरियल से बनी हुई है, जो गोलियों और हैंड ग्रेनेड के हमले को भी बेअसर कर सकते हैं। गाड़ी के नीचे का जो हिस्सा है वो भी ब्लास्ट प्रूफ है। सड़क पर रखे बम या माइन धमाके से भी इसे नुकसान नहीं होगा। अगर कार के टायर फट जाते हैं या उस पर गोली लगती है तब भी कार रुकती नहीं है। आराम से कोई भी चला सकता और कई किलोमीटर तक जा सकती। इस कार में मिसाइल और ड्रोन अटैक से बचने का भी इंतजाम है, तो साथ ही केमिकल और जैविक हमलों से भी बचने की तकनीक है। कार में खास एयर फिल्टर और ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम लगा हुआ है ताकि जहरीली गैस या केमिकल अटैक से सांस लेने में दिक्कत ना हो। पानी में गिरने पर यह कार खराब या बंद नहीं होती है, बल्कि सबमरीन यानी पनडुब्बी की तरह काम करती है। पानी के अंदर तैरती रहती है। इसमें सवार सुरक्षित रहते हैं। बेहद ताकतवर इंजन और 9 ऑटोमेटिक गियर से लैस है ये गाड़ी। 6 से 9 सेकंड के अंदर 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेती है। पुतिन की इस कार की टॉप स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। BMW बाइक्स और कारों का काफिला इसे एस्कॉर्ट करता है। यह है इसकी एक और खासियत। अब आपको बताऊं, यह पुतिन की गाड़ी है। कल आपको पुतिन इसी गाड़ी में नजर आएंगे। दूसरी तरफ पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद आज रात जहां ठहरने वाले हैं वो है ये होटल। यह है मौर्या होटल। बताया जा रहा है इसी होटल में पुतिन ठहरेंगे, और पुतिन ही नहीं, इससे पहले भी जो राष्ट्र अध्यक्ष आए हैं उनकी पसंद ये होटल रहा है। खास प्रोटोकॉल की वजह से इस होटल को चुना जाता है। तो पुतिन दिल्ली के मशहूर आईटीसी होटल मौर्या में रुकते हैं। आईटीसी मौर्या 5 स्टार और सबसे लग्जरी होटल में गिना जाता है। पुतिन होटल के आलीशान चंद्रगुप्त स्वीट में रुक सकते हैं।
इस स्वीट में एक रात का किराया करीब 10 लाख रुपए बताया जाता है और जानकारी है कि पुतिन आए हैं। इस वक्त दिल्ली के आसपास के जो बड़े 5 स्टार होटल है सबके रेट और ज्यादा बढ़ गए। इसकी बात करें, इस स्वीट अपनी आधुनिक सुविधाओं और भव्यता के लिए जाना जाता है। स्वीट में मास्टर बेडरूम, प्राइवेट जिम, खास स्विमिंग पूल भी बना हुआ है। इसमें खास मीटिंग रूम, स्टडी एरिया और गेस्ट रूम भी है। रूसी मेहमान के लिए 3 दिन तक यह होटल रिजर्व है। होटल और उसके आसपास कड़ी सुरक्षा जांच की जा रही है। पुतिन और उनके डेलीगेशन की मेहमान नवाजी का इंतजाम हो रहा है। 40 सालों से आईटीसी मॉर ग्लोबल नेताओं की पहली पसंद है। आपको बताऊं, बिल क्लिंटन और ओबामा भी भारत में इसी होटल में रुके थे। धोनी और तेंदुलकर से लेकर शाहरुख जैसे सितारे यहां रुकते हैं और 438 कमरे वाले आलीशान होटल की तारीफ करते हैं। आईटीसी मॉर होटल बौद्ध स्तूप के अंदाज में डिजाइन किया गया है। इसमें भारतीय कलाकृतियां और विरासत की भी झलक है। यह है इसकी खासियत और इसलिए सुरक्षा तगड़ी की गई है आईटीसी के आसपास भी और पूरे दिल्ली में, और जिस रूट पर पुतिन को आना जाना है वहां भी। सुनिए, वहां से जरा रिपोर्ट देखिए। आईटीसी मौर्या होटल के नजदीक हूँ और यहाँ पर चप्पे चप्पे पर आपको पुलिस खड़ी मिलेगी। दोनों ही तरफ पुलिस के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। किसी को भी इस सड़क पर रुकने की इजाजत नहीं है। 5 लेयर की जो सिक्योरिटी है वो व्लादिमीर पुतिन को दी जाएगी। ये आप देखिए, ये ढक दिया गया है। ये गेट था आईटीसी मौर्या का, उसको भी ढक दिया गया है और बाहर सिक्योरिटी लगे हैं। ये भी आप देखिए, ये भी गेट जो है वो ढक दिया गया है। तमाम सारे सुरक्षा के जो कड़े बंदोबस्त हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। तो आइए, पुतिन के लिए क्या इंतजाम किए गए ये आपने जान लिया, लेकिन अब पुतिन के लिए वो बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं कि पुतिन कितनी दौलत के मालिक हैं, किस तरह से रहते हैं पुतिन। पुतिन के पास लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति है। आपको बताऊं, ये घर पुतिन का आप देख रहे हैं, लेकिन पुतिन की ओर से अकूत संपत्ति घोषित नहीं है कभी। रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन की सालाना कमाई सिर्फ 1.25 करोड़ रुपए, जिसमें एक छोटा सा अपार्टमेंट, ट्रेलर और 3 कारों का जिक्र है। लेकिन असल में पुतिन की रहस्यमयी दौलत बहुत ज्यादा है। रूस में बड़े निवेशक रहे बिल ब्राउडर ने बड़ा खुलासा किया है। दावे के मुताबिक पुतिन के पास 18 लाख करोड़ की संपत्ति है। पुतिन के पास 10,000 करोड़ रुपए का आलीशान महल है, जिसमें 67 लाख का टॉयलेट, 76,000 रुपए का एक ब्रश है। इसके अलावा करीब 13,000 करोड़ के 19 और भी घर हैं ऐसे। पुतिन के पास 1-2 नहीं 700 लग्जरी कारों का काफिला है। लग्जरी प्राइवेट जेट समेत 43 प्लेन और 15 हेलीकॉप्टर हैं। पुतिन के पास एक सुपर यॉट है जिसकी कीमत 7 अरब रुपए है। साथ ही 22 डिब्बों वाली एक हाईटेक बख्तरबंद घोस्ट ट्रेन भी है, जिसमें रहने के लिए शानदार रूम, जिम, थिएटर, मसाज पार्लर है। पुतिन के पास 5 करोड़ की शानदार लग्जरी गाड़ियों का भी कलेक्शन है। ये पुतिन की दौलत है, लेकिन पुतिन के परिवार के बारे में भी बहुत कम लोग जानते हैं। ये पुतिन की एक फैमिली फोटो है। पुतिन की बेटियों की, बच्चों की तस्वीर है और पुतिन ये पूरी फैमिली आप देख रहे हैं। पुतिन की पत्नी कहां है और उनके साथ कौन रहता है, इसके बारे में भी बहुत कम जानकारी सार्वजनिक है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जन्मे पुतिन के दोनों भाई की मौत हो गई। 23 साल की उम्र में पुतिन KGB यानी खुफिया एजेंसी KGB के एजेंट बन गए और इसी बीच फिल्म के शो में एयर होस्टेस ल्यूडमिला से मिले। 1983 में एयर होस्टेस से पुतिन शादी करके जर्मनी शिफ्ट हो गए थे। पुतिन की 2 बेटियां हुई, जिनके नाम उन्होंने अपनी मां के नाम पर रखे। सुरक्षा के चलते उनकी बेटियों की पढ़ाई भी घर में कराई जाने लगी। इस बीच 2000 के दशक में पत्नी से अलग होने की खबरें आई। दूसरी तरफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट से उनके अफेयर की चर्चा भी शुरू हुई। पुतिन से 31 साल छोटी एलिना को पुतिन की गर्लफ्रेंड भी कहा जाता है। एलिना से उनके 2 बेटे हैं, पहला इवान और दूसरा व्लादिमीर पुतिन जूनियर। बेटियों की तरह उनके बेटे भी सीक्रेट तरीके से पढ़ाई और लाइफ जीते हैं। दावा है कि पुतिन के बच्चों को पढ़ाने ब्रिटेन के टीचर आया करते थे। पुतिन के बच्चों के कभी सही नाम और सरनेम दुनिया के सामने नहीं आए। बच्चों से मिलने उनके दोस्त आते हैं तो बताया जाता है 2 हफ्ते क्वारंटीन रहना पड़ता है। 2013 में पुतिन ने अपनी पत्नी से तलाक का ऐलान कर दिया। अब पुतिन की दोनों बेटियां अपने पति और बच्चों संग रहती हैं। तो पुतिन के परिवार के बारे में भी बहुत कम लोग जानते हैं। एनडीटीवी ने
2022 में पुतिन से बातचीत की थी। जरा सुनिए तब उन्होंने क्या कहा था परिवार के बारे में। हम भारत के दोस्त हैं। हमारी दोस्ती किसी देश के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये दो देशों के बीच की दोस्ती है, जिसे आगे भी जारी रखेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने अपने पड़ोसी देश अफगानिस्तान में जो नेगेटिव प्रभाव डाला है वो किसी से छिपा नहीं है। और ये खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है जो यूपी से आई है। यूपी में योगी का ऑर्डर आया और उसकी तामील हो रही है। घुसपैठियों पर एक्शन शुरू हो गया है। कल भी मैंने आपको दिखाया था, आज भी एक्शन जारी रहा। आज खुद लखनऊ की मेयर सड़कों पर आ गई घुसपैठियों को खोजने के लिए। लखनऊ की मेयर को आप देख रहे हैं जो घुसपैठिया खोजने निकली थी और किसी झुग्गी के आगे जो बिजली का मीटर लगा है उसका तार खींच रही है। अगली तस्वीर देखिए, हमारे सहयोगी वहां मौजूद थे। लखनऊ की मेयर जब घुसपैठियों को खोज रही थी तब उन्होंने बात की। इस बस्ती में क्या अभियान चल रहा है? इस बस्ती में अभियान चल रहा है कि खाली करिए। आप बाहर से आए हैं, खाली करिए। कौन लोग हैं ये? ये सब रोहिणिया हैं। अभी दस्तावेज तो अभी ये क्या अभियान है? इस बस्ती में क्या अभियान चल रहा है? इस बस्ती में अभियान चल रहा है कि खाली करिए। आप बाहर से आए हैं, खाली करिए। कौन लोग हैं ये? नहीं, जो लोग वहां मौजूद थे वो अपने दस्तावेज लेकर निकल आए। किसी के हाथ में आधार था, किसी के हाथ में वोटर आईडी कार्ड था। उन्होंने बताया कि हमारे पास सारे दस्तावेज हैं। और फिर वहां जो अधिकारी मौजूद थे, मेयर के साथ उनकी भी बहस हुई। जो अधिकारी जांच पड़ताल कर रहे थे। आपका जय कहाँ है? यही कहाँ लाइनमैन का? लाइनमैन का कहाँ है? कनेक्शन कहाँ पे है? 15 तारीख को आया हूँ। आप मुझे ये बताइए, आपका जय कहाँ है? यही कहाँ लाइनमैन का? लाइनमैन का कहाँ है? देखिए जरा यूपी में क्या ऑर्डर है, खासतौर पर योगी की तरफ से। उत्तर प्रदेश में अवैध बांग्लादेशियों की तलाश की जा रही है। लखनऊ में मेयर ने झुग्गी बस्ती में तलाशी अभियान चलाया और मेयर सुषमा खरकवाल लाव लश्कर के साथ जांच के लिए पहुंची थी। मेयर ने फूलबाग झुग्गी में रह रहे लोगों के दस्तावेज देखे। जांच के बाद मेयर ने दावा किया कि पूरी बस्ती रोहिंग्या की है। मेयर का दावा है ज्यादातर लोग खुद को असम का बता रहे हैं, लेकिन वो परिवार के बारे में और पूरी बात नहीं बता रहे हैं। मेयर के मुताबिक जांच के लिए उनके दस्तावेज असम भेजे जाएंगे। और इसी बीच मेयर ने बिजली पानी कनेक्शन काटने के निर्देश दिए। मेयर ने लोगों को 15 दिन के भीतर झुग्गी खाली करने को कहा है। दरअसल अवैध घुसपैठियों को लेकर योगी सरकार ने सख्ती अपनाई है। सीएम योगी ने 17 निकायों को घुसपैठियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम योगी ने रोहिंग्या बांग्लादेशियों की सूची बनाने के निर्देश दिए। रोहिंग्या बांग्लादेशियों की सूची कमिश्नर और आईजी को सौंपी जाएगी। मुख्यमंत्री ने यूपी के हर जिले में डिटेंशन सेंटर बनाने के ऑर्डर दिए। पकड़े जाने के बाद अवैध घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। सीएम योगी के निर्देश के बाद प्रशासनिक अमला एक्शन मोड में है। खाली सरकारी इमारतों, सामुदायिक केंद्रों को निश्चित किया जा रहा है और चिन्हित किया जा रहा है। सुनिए जरा मेयर क्या कुछ कह रही हैं और मेयर जिनकी पड़ताल करने पहुंची थी वो क्या कह रहे हैं। इस बस्ती में क्या अभियान चल रहा है? इस बस्ती में अभियान चल रहा है कि खाली करिए। आप बाहर से आए हैं, खाली करिए। कौन लोग हैं ये? ये सब रोहिणिया हैं। अभी दस्तावेज तो अभी जांच होंगे ना? दस्तावेज कुछ है ही नहीं, भगा दिए गए कुछ लोग। हमारा बाप दादा सब इंडियन है। ये बोलने से थोड़ी ना होता है जो तुम बांग्लादेशी हो। ये थोड़ी ना बोलने से हो जाएगा। आसाम से 1200 किलोमीटर दूर आया है कमाने के लिए। यही हमारा गुनाह है क्या? यही हमारा गुनाह है कि हम आसाम से 1200 किलोमीटर दूर आया है कमाने खाने के लिए। ये हमारा सबसे बड़ा गुनाह हो गया है। इसलिए हम सब ना प्रूफ मांगेगा ना कुछ मांगेगा, डायरेक्ट बांग्लादेशी बोल देगा। बांग्लादेशी बोलने से बांग्लादेशी हो जाएगा क्या? ले गया हमको रोटी चावल कहाँ से मिलेगा? अभी हम कल से काम से कैसे जाएंगे? कुछ मांगा नहीं, ना कागज पत्ती मांगा है, ना कुछ मांगा है। आया के ठेलिया देखा है, गाड़ी देखा है, तो उसका साथ जो आया है बता रहा बांग्लादेशी 15 दिन में खाली होना चाहिए। कागज पत्ती कुछ नहीं मांगा भैया। हम लोग को आया है तो बोल सकता है भैया तुम लोग को कहाँ का रहना लियो, ये पूछ सकता है। ये भी नहीं पूछा, डायरेक्ट आया, जो सामान मिला वो उठा के लेके भाग। कुछ नहीं मांगा है, नहीं आईडी मांगा है, ना कुछ भी मांगा है। लेकिन बताओ सब लोग बांग्लादेशी है। 15 दिन में खाली करो। अब ये ढूंढ भी तब से शुरू हुई जब से देश में एसआईआर शुरू हुआ, वोटर लिस्ट रिवीजन, और इसके लिए लगाए गए थे
बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर, और बूथ लेवल ऑफिसर्स ने एक के बाद एक सुसाइड किया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अगली तस्वीर देखिए जरा, आज भी प्रोटेस्ट हुआ है। यह पश्चिम बंगाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहां भी आज बीएलओ ने प्रोटेस्ट किया। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर आज क्या हुआ, बीएलओ के बार बार लगातार सुसाइड करने का मामला कोर्ट में था। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया में बीएलओ की मौत पर चिंता जताई। कोर्ट ने सरकार को कहा कि छुट्टी मांगने वाले बीएलओ को राहत मिले। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ज्यादा बोझ हो तो और स्टाफ बढ़ाया जाए। अगर और लोगों की तैनाती होती है तो काम का बोझ हल्का हो जाएगा। ड्यूटी से छूट का अनुरोध करने वाले बीएलओ को छुट्टी दी जानी चाहिए, कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिस बीएलओ को राहत नहीं मिलती है वो कोर्ट जा सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट टीवीके की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। एक्टर विजय की पार्टी ने बीएलओ की मौत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। टीवीके का आरोप था कि बीएलओ को काम के लिए मजबूर किया जा रहा है। टीवीके ने बीएलओ की मौत के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार बताने की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि बीएलओ राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। साथ ही कोर्ट ने यह साफ किया कि बीएलओ को अपनी ड्यूटी निभानी होगी। आपको बता दें कि अब तक 7 राज्यों में 29 बीएलओ की मौत हो चुकी है। लगातार हो रही बीएलओ की मौत के बाद चुनाव आयोग ने एसआईआर की डेडलाइन बढ़ा दी है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस पर सियासतदान। मैं अपनी माताओं, बहनों और भाइयों को साफ साफ कह रही हूँ कि डिटेंशन कैंप कोई नहीं जाएगा, किसी को कहीं नहीं भेजा जाएगा। सब लोग बंगाल में रहेंगे। आप सभी इस देश के नागरिक और वोटर हैं। मैं आपके लिए यही हूँ जिसे वोटर लिस्ट से बाहर किया जा रहा है, उसके लिए हम कैंप लगा रहे हैं। इतना बड़ा एक्सरसाइज हो गया, परफेक्शन से एक्सरसाइज हुआ, एक कंप्लेन नहीं आया और एक बीएलओ गड़बड़ किया या वो प्रेशर में था या सुसाइड कर लिया, एक केस नहीं आया। इसका मतलब बिहार कोई बंगाल से अलग है क्या? कि बिल्कुल बंगाल बिहार के बगल में एक ही स्टेट सब था। तो ये पॉलिटिक्स किया जा रहा है और बिल्कुल मुझे लगता है कि बहुत सही कहा है सुप्रीम कोर्ट। आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, लेकिन लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदाता सूची के शुद्धिकरण का अभियान तो चल रहा है, जिसमें जो स्वर्गीय मतदाता हैं उनका नाम हटना चाहिए। घुसपैठिया अगर कोई घुस आया है इन तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले दलों के कारण मतदाता सूची में, तो उनका नाम हटना चाहिए। तो अपील करेंगे एसआईआर में सभी लोग सहयोग करें और एसआईआर बहुत जरूरी। मरे आदमी का नाम कटना चाहिए, 2 जगह नाम तो हटना चाहिए, अगर बाहर का उसे भी हटना चाहिए और नए नाम जुड़ने चाहिए। तो आप देख रहे हैं एक तरफ एसआईआर की बात हो रही है, बीएलओ की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों की शिनाख्त हो रही है, ढूंढ पड़ताल हो रही है। यूपी से एक तस्वीर आई थी पिछले कई दिनों से कि बरेली में बुलडोजर चल रहा था। बरेली में तौकीर के करीबियों पर बुलडोजर चल रहा था। कल मैंने आपको बताया था 250 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर लगभग चल चुका है, लेकिन अब बुलडोजर पर रोक लग गई है। कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। बरेली में बुलडोजर एक्शन पर कोर्ट ने रोक लगाई है। साथ ही यह एक्शन सपा नेता सरफराज वली के मैरिज हॉल पर हो रहा था। 10 करोड़ के इस मैरिज हॉल को आज पूरी तरह ढाया जाना था, लेकिन एक्शन के लिए बुलडोजर, 5 थानों की पुलिस और पीएसी भी तैनात कर दी गई थी। एवान फरत मैरिज हॉल पर पिछले 2 दिनों से एक्शन हो रहा था। एक्शन में मैरिज हॉल का 40% हिस्सा गिराया जा चुका था, लेकिन कोर्ट के स्टे के बाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम वापस चली गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने सपा नेता को हाई कोर्ट में जाने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया है। हाई कोर्ट में सुनवाई तक सपा नेता के मैरिज हॉल पर कार्रवाई नहीं होगी। एवान फरत मैरिज हॉल आजम खान के करीबी सरफराज वली का है। सपा नेता सरफराज वली पर बरेली हिंसा से जुड़े होने के आरोप हैं। आरोप है कि हिंसा के दौरान उसने लोगों को धरने में पहुंचने के लिए कहा। बरेली में सपा नेता मोहम्मद राशिद के गुड मैरिज हॉल पर भी कार्रवाई हुई है। राशिद बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड तौकीर रजा का करीबी बताया जाता है। पुलिस ने तौकीर के खिलाफ अब तक 10 मुकदमे दर्ज कर लिए हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस पर वकील। सुप्रीम कोर्ट का आदेश पर इन्होंने रोका है और हम सुप्रीम कोर्ट गए थे
वहाँ से आदेश हुआ है इसे रोकने का। ऑर्डर हो गया है कि इसको ध्वस्तीकरण को फौरन रोका जाए। हमारे पिटीशन को ये सुनते हुए ये कहा कि आपको हम बुलडोजर जस्टिस जो भी है उसको डिमोलिशन को उन्होंने रोक लगाई और उन्होंने हमें और आदेश यह दिया कि आप हाईकोर्ट जाइए, 226 आर्टिकल 226 में आप हाईकोर्ट जाइए और तब तक यथास्थिति वैसे ही उस प्रॉपर्टी की डिमोलिशन की उस पर स्टेटस लगाकर स्टेटस को मेंटेन की। यूपी के बुलडोजर के बाद आपको लिए चलता हूं बिहार के बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें दिखाता हूं। वहां भी बुलडोजर पर अलग बवाल हो रहा है। देखिए जरा, यह तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं पूर्णिया की। पूर्णिया में बुलडोजर चल रहा है। बिहार के हर जिले में रोज बुलडोजर चल रहा है। अगली तस्वीर देखिए, पूर्णिया के बाद खगड़िया चलिए। खगड़िया में भी पीला पंजा गरज रहा है। खगड़िया के बाद अगली तस्वीर देखिए, मोतिहारी में ही जो अवैध निर्माण किया गया था जमीन पर, उस पर बुलडोजर गरजा है। बाद देखिए बेगूसराय की तस्वीर। बेगूसराय में भी बुलडोजर चल रहा है। सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के बाद ताबड़तोड़ बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। संसद के बाद देखिए बिहार विधानसभा में आज बुलडोजर पर बात हुई, सवाल उठाए और सम्राट चौधरी ने कहा वो कोई बुलडोजर नहीं है। सुनिए। नीतीश कुमार जी ने सुशासन स्थापित किया, यहाँ कोई बुलडोजर इशू नहीं है, ना मेरा नाम बुलडोजर है, मैं सिर्फ सम्राट चौधरी के नाम से जाना जाता हूं, इतना स्पष्ट रहिएगा। न्यायालय ने यह पूरी व्यवस्था खड़ा किया, जिला प्रशासन को निर्देश दिया, जो अतिक्रमण है इसकी कार्रवाई चल रही। माफिया पे तो कार्रवाई होगा ही, चाहे वो जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो, शराब माफिया हो। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कोई बचेगा नहीं, इतना जरूर गारंटी देना चाहता हूं। बहुत जल्द बहुत चेहरे भी उजागर करेंगे जिनका खेल बालू माफिया, भू माफिया या दारू माफिया, मैं शोर नहीं मचाता, जमीन पर काम करके उनके छाती पर बुलडोजर चलाएंगे ताकि उनको सबक मिल सके। ये व्यवस्था मैं जरूर बनाऊंगा। इस वक्त गरीबों को उजाड़ा जा रहा है और माननीय मैं गृह मंत्री से कहूंगा कि बुलडोजर एक खौफ का मामला हो गया है। कानून का राज जरूर स्थापित कीजिए, लेकिन बुलडोजर के नाम पर गरीबों को मत आप डराने का काम कीजिए। अमीरों के जो महल बने हैं गैर कानूनी तौर पर, उन पर बुलडोजर लगा दीजिएगा तो यकीनन है कि आपको हम लोग शाबाशी देंगे, लेकिन गरीबों की झोपड़ी को उजाड़ कर, जिनको रोजगार नहीं दे पाए हैं, उनकी वैकल्पिक व्यवस्था कर दीजिए, फिर उनको उजाड़ने, उनको हटाने का काम। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर है, ममता के एक विधायक जो बाबरी बनाने की बात कर रहे थे, उनका क्या हुआ? बाबरी पर पार्टी से बाहर हो गए हुमायूं। हुमायूं दावा कर रहे थे कि 6 दिसंबर के दिन वो बंगाल में मुर्शिदाबाद में बाबरी का शिलान्यास करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या हुआ देखिए, उन्होंने बाकायदा पोस्टर छपवा लिए थे और पोस्टर लगवा भी दिए थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्हीं के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी ये हरकत करने की। अब देखिए जरा, पार्टी ने हुमायूं को बाहर निकाल दिया है पार्टी से। पार्टी को लग रहा था, ममता बनर्जी को लग रहा था कि हुमायूं बड़ा नुकसान कर सकते हैं। देखिए जरा, बाबरी मस्जिद बनवाने पर अड़े हुमायूं कबीर टीएमसी से सस्पेंड हो गए। टीएमसी कह रही है कि हुमायूं बीजेपी के बंटवारा पॉलिटिक्स का शिकार है, यानी टीएमसी कह रही है हमारी वजह से नहीं, इनको बीजेपी की शय है, इसलिए ये बाबरी शिलान्यास कर रहे थे वहां। निलंबन के बाद हुमायूं कबीर ने कहा कि वो खुद ही इस्तीफा दे देंगे और जरूरत पड़ी तो 22 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में नई पार्टी बनाएंगे। हुमायूं कबीर ने ऐलान किया था कि वो बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे। मस्जिद की नींव बंगाल के मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को रखी जानी थी। उन्होंने कहा था कि नींव कार्यक्रम में टीएमसी के बड़े नेता शामिल होंगे और हुमायूं ने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो वो अपनी जान भी दे देंगे। उन्होंने पुलिस को भी चुनौती दी, कहा था रोक नहीं पाएगी। हुमायूं कबीर के ऐलान के बाद बीजेपी ममता पर हमला कर रही थी
विवाद बढ़ने पर टीएमसी ने हुमायूं के बयान से किनारा कर लिया है। हुमायूं कबीर के बयान से ममता बनर्जी नाराज बताई जा रही। हुमायूं कबीर बंगाल में डेबरा से टीएमसी के टिकट पर एमएलए हैं। हुमायूं कबीर बंगाल में टीएमसी के लंबे वक्त से विधायक रहे। 2021 से 22 तक ममता बनर्जी कैबिनेट में मंत्री भी रहे। हुमायूं कबीर आईपीएस रहे। कई पदों पर रहने के बाद वीआरएस लिया उन्होंने। वो पहले भी विवादों में रहे हैं। बयानबाजी के लिए पार्टी ने उन्हें नोटिस भी दिया था। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं फरहाद हकीम यानी टीएमसी के नेता और विधायक हुमायूं कबीर। पार्टी ने हुमायूं को सस्पेंड कर दिया है। वो बीजेपी के हाथों विभाजन की सियासत का खेल खेल रहे हैं। हम बंगाल के लोग समावेशी हैं। कोई बाबरी मस्जिद की बात करेगा, कोई राम मंदिर। ये विभाजन की सियासत बंगाल में क्यों होगी? तृणमूल कांग्रेस इसकी घोर निंदा करती है। मैं नया पार्टी बनाएगी 22 दिसंबर मुर्शिदाबाद में। गोटा राज्य में 135 सीट में मैं उम्मीदवार खड़ा करेगी, समझे? इनको खिलाफ भी लड़ेगी, बीजेपी को खिलाफ भी मैं लड़ेंगी। जो करना कर लीजिए। मैं नया पार्टी बांध चुका रखा है। 22 तारीख में मुर्शिदाबाद में ओपन करूंगा। ममता बनर्जी ऐसे थोड़े स्टंटबाजी करके थोड़ा हिंदू वोट रुझाने का कोशिश कर रहे हैं। ये गॉटअप गेम है बिटवीन टीएमसी एंड हुमायूं कबीर, और इलेक्शन के बाद हुमायूं कबीर फिर टीएमसी में आ गए। आज पश्चिम बंगाल के लोग तृणमूल दल को सस्पेंड करने के लिए तैयार हुआ है। 2026 में तृणमूल एज अ पॉलिटिकल पार्टी वो पश्चिम बंगाल से सस्पेंड होने वाला है। बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं? सस्पेंड का मतलब क्या होता है? पिछले बार भी इनको सस्पेंड किए गए थे, फिर वो लागू हो गए, पुनर्बहाल हो गए। इस बार भी मुख्यमंत्री तो ये नहीं कही कि फिर बहाली नहीं होगी, ये तो नहीं कही उन्होंने। चालाकी को थोड़ा ध्यान से आप गौर कीजिए। दीदी ने जो डिसीजन लिया है और दीदी ने साफ कर दिया है कि जो लोग भी समाज को खराब करने की कोशिश करेंगे, डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, उनको टॉलरेट नहीं करेगी दीदी, और वो दीदी ने क्लियर कर दिया। जिस दिन हुमायूं कबीर ने बताया कि हम लोग 70% है, जब चाहे 30% हिंदू को काटकर भागीरथी में बहा देंगे। और ये खबरों में आगे बढ़ते हैं और आज एक दिल दहला देने वाली खबर आई। खबर है साइको, लेडी साइको किलर पकड़ी गई। ये जिस महिला को आप देख रहे हैं, इस महिला ने कई बच्चों की हत्या की है। मासूम बच्चे, वो बच्चे जो इसे खूबसूरत दिखते थे, उनकी हत्या कर देती थी। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये इसका खुद का बच्चा है। खुद के बच्चे की भी इसने हत्या कर दी। 4 बच्चों की हत्या कर चुकी है ये बाकी बच्चे आप देख रहे हैं जिनकी हत्या इस महिला ने की। इसका नाम पूनम है। इन बच्चों की हत्या के बाद खुद अपने बच्चे की भी इसने हत्या कर दी। उसके बाद देखिए पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अरेस्ट किया तो इसने अपना गुनाह कबूल किया है। पानीपत से गिरफ्तार हुई इस महिला का नाम पूनम है। कहने को इसने एमए और बीएड की पढ़ाई की है, लेकिन असल में एक सिरफिरी कातिल है। यह है लेडी साइको किलर, जिसे सुंदर बच्चों से नफरत है, और नफरत भी इस कदर कि इसने अपने बेटे को तड़पा तड़पा कर मार दिया। इसके निशाने पर वो बच्चे हैं जो दिखने में प्यारे और सुंदर लगते हैं। पिछले 2 सालों से ये 5 से 7 साल के मासूमों को निशाना बना रही थी और सबको पानी में डुबोकर आखिरी सांस तक तड़पा कर मार रही थी। लेकिन आखिरकार इस शातिर का भांडाफोड़ हो गया और पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। और आइए इसके बारे में आपको बताऊं ये ऐसा क्यों कर रही थी, क्यों मासूम बच्चों की जान ले रही थी। साल 2019 में पूनम की शादी सोनीपत के नवीन से हुई। शादी के बाद जब पूनम और नवीन का बेटा हुआ, तब परिवार वाले पूनम को ताना मारते कि बेटा सुंदर नहीं है। यह चर्चा होती थी कि परिवार के बाकी बच्चे ज्यादा सुंदर हैं। लगातार ताने सुनने के बाद पूनम को चिढ़ होने लगी। धीरे धीरे पूनम को सुंदर बच्चों से नफरत हो गई। अचानक साल 2023 में पूनम के बेटे की मौत हो गई। साथ ही उसके ननद की बेटी भी पानी में डूबकर मर गई। दोनों को पूनम ने ही पानी में के टैंकर में डुबो कर मारा था। सबको लगा यह हादसा है। ऐसे में पूनम पर शक नहीं गया। पूनम ने शक से बचने के लिए खुद के बेटे को भी मार दिया। फिर अगस्त 2025 में उसने चचेरे भाई के बेटे की हत्या कर दी। 6 साल की लड़की का शव भी पानी की टंकी में मिला। 30 नवंबर को पूनम के घर में एक शादी समारोह था, तब पूनम ने एक और बच्ची को टब में डुबो कर मार दिया। लेकिन उसके गीले कपड़े देखकर लोगों को शक हुआ। बाद में पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल किया। दावा यह भी है कि पूनम किसी तांत्रिक के संपर्क में थी।
पुलिस ने साइको किलर को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे में सारे एंगल से मामले की जांच की जा रही है। तो पूनम से आगे पूछताछ हो रही है और पूनम की दिमागी जांच भी हो रही है। बहरहाल फिलहाल इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौट रहे हैं कुछ ही पलों।